सुखी भवेयं निदुःखो अहम नीचम अहम वीय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवैरिं मज्जता च यवैरिं। साधु साधु। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, उनका धम्म और संघ, इन सब के साथ कहीं ना कहीं पूर्णिमा का गहरा संबंध देखा जाता है। हर एक पूर्णिमा पर बुद्ध, धम्म और संघ की कुछ कुछ घटनाएं बनी हुई होती है। फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा है, फागण मास की पूर्णिमा है, मार्च महीने में पड़ती, उसी को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन भी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं बनी थी। वे घटनाएं कौन सी थी, आज उसी के ऊपर हम संक्षिप्त में बात करेंगे। पहली घटना है, भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात पहली बार कपिलवस्तु आते हैं। वो दिन फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा का था। उसी तरह से भगवान बुद्ध की पालक माता, उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, उनकी प्रवज्ञा फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर हुई थी। और दूसरी एक घटना भी फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर माना जाता है, वो है धम्मपद का चीनी भाषा में अनुवाद। तो तीसरी घटना तो ठीक है, लेकिन दो घटनाओं के बारे में हम संक्षिप्त में समझते हैं। भगवान बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात 2 साल बीत गए, लेकिन भगवान बुद्ध को कपिलवस्तु की याद नहीं आती। दूसरी तरफ उनके पिता, माने संसारी पिता शुद्धोदन, उनको पुत्र प्रेम सताता है। पुत्र प्रेम के विरह में वो बिलखते हैं और बार बार वो कामना करते हैं कि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पधारे, और उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, अपने कर्मचारियों की एक टुकड़ी को भेजते हैं भगवान तथागत को आमंत्रित करने के लिए, ले आने के लिए। लेकिन शुद्धोदन को ये नहीं मालूम था, पिता होते हैं, उनके लिए बेटा हमेशा बेटा ही होता है। बेटा चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री प्राप्त कर ले, चाहे वो बड़े से बड़े पद पर आरूढ़ हो जाए, लेकिन एक पिता के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही होता है। तो शुद्धोदन के मन में भी यही भावना थी कि बुद्ध, वो तो बुद्ध मानते भी नहीं थे, मानी सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु एक बार आ जाए, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो वो टुकड़ी को बुद्ध को लाने के लिए भेजते हैं, और होता यह है कि वहाँ पर वो कर्मचारियों की टुकड़ी जाती है और भगवान बुद्ध की आभा से, भगवान बुद्ध की वाणी से, उनकी मैत्री से वो पिघल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं और संघ में प्रवर्जित होकर उधर ही ठहर जाते हैं। दूसरी बार शुद्धोदन दूसरी कोई टुकड़ी को भेजते हैं, और वैसा ही होता है। दूसरी टुकड़ी भी उधर जाकर भगवान बुद्ध के सानिध्य में प्रवर्जित होकर वहीं पर रुक जाती है। ऐसा करते करते अंत में एक भगवान बुद्ध का एक बचपन का सखा, जिसको कालुदाई कहा, कालुदाई को भेजते हैं। भगवान शुद्धोदन को उनके पर विश्वास था कि ये कालुदाई है जो बुद्ध को ला सकता है, क्योंकि वो बचपन का सखा था, जिसको हम हमारी व्यवहारिक भाषा में लंगोटिया यार कहते हैं। उसी तरह से वो भगवान बुद्ध का लंगोटिया यार था। तो कालुदाई भगवान बुद्ध को लेने के लिए जाने से पहले शुद्धोदन को कहते हैं कि मैं बुद्ध को लेने के लिए तो जाता हूँ, लेकिन मुझे आप प्रवर्जित होने की आज्ञा दे।
शुद्धोधन को उससे कोई आपत्ति नहीं थी। शुद्धोधन उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और प्रवर्जित हो जाओ, लेकिन कैसे भी करके तुम बुद्ध को कपिलवस्तु लेकर आओ। और कालोदाई भगवान बुद्ध को लेने के लिए जाता है और प्रवर्जित होकर उधर ही ठहर जाता है। लेकिन कालोदाई बुद्धिमान था। कुछ समय बीतने के पश्चात कालोदाई एक बार भगवान बुद्ध को विनती करता है और भगवान बुद्ध उनकी विनती को मान्य रख के वो कपिल वस्तु पधारते हैं। ये कपिल वस्तु पधारने का जो वर्णन मिलता है धम्मवाणी में, दिल को छू लेने वाला वो वर्णन है। भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में आते हैं। कपिल वस्तु को पूरी सजाई गई थी। लोग और भगवान बुद्ध को देखने के लिए सब लोग लालायित थे। कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन करते हैं कपिल वस्तु में। और धम्मवाणी में कहा गया कि उस दृश्य को वो शुद्धोधन राजा देख लेते हैं और वो देखते हैं कि उनका बेटा, उनके लिए तो बेटा ही है, तो वो देखते हैं कि वो भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उनके दिल पर करवत चल जाती है और वो भागे भागे बुद्ध के सामने उपस्थित होते हैं। वर्णन मिलता है धम्मवाणी में कि उनकी धोती है वो पैर में अटक रही थी। इतने मानी आपाधापी में वो दौड़ रहे थे, ऐसा हड़बड़ी में वो दौड़ रहे थे कि बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहाँ जाकर वो रीतसर का बुद्ध को धमकाते हैं कि ये क्या ज़रूरत है भिक्षाटन करने की, क्या हमारे राज्य में इतने लोगों को खाना देने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि महाराज यही हमारी परंपरा परिपाटी है। ये सब कुछ होने के बाद भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में आते हैं और ये माता यशोधरा को मिलते हैं। बहुत ही हृदय को छू लेने वाला वो वर्णन मिलता है, आप जरूर पढ़िएगा उसको, कि माता यशोधरा को बुद्ध मिलते हैं तो उनका मिलन कितना हृदय द्रावक था। यशोधरा उनसे मिलने का इनकार कर देती है। क्यों? क्योंकि वो नाराज थी। तो वो कहते हैं यशोधरा कि यदि मेरे में कोई गुण होंगे तो बुद्ध स्वयं मुझे मिलने के लिए आएंगे, मैं क्यों उनको मिलने के लिए जाऊं। एक स्त्री हट है। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराकर यशोधरा को मिलने के लिए जाते हैं और साथ में सारिपुत्र थे, आनंद थे। तो भगवान कहते हैं कि यशोधरा यदि भावावेश में आकर मुझे भेंटना चाहे तो तुम उसको रोकना नहीं। और ऐसा ही होता है। यशोधरा भावावेश में विक्षिप्त होकर भगवान बुद्ध के पैरों में गिर पड़ती है। उनके पैरों से लिपट कर वो चौधार आंसू से रोती है और भगवान बुद्ध की वंदना करती है। भगवान बुद्ध उनको धर्म उपदेश देते हैं, भोजन दान लेते हैं और जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो उसी तरह से वो बिना अपना मुंह मोड़े चल देते हैं वहाँ से। तो यह घटना है वो फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर घटी थी। यह एक घटना। दूसरी घटना है भगवान बुद्ध की पालक माता प्रजापति गौतमी। हम जानते हैं कि माता महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी, माता महामाया तो 7 दिन के अंदर ही चल बसी थी भगवान तथागत को जन्म देकर। उसके बाद प्रजापति गौतमी को ही माता महामाया ने जिम्मेदारी दी थी बुद्ध का पालन पोषण की। तो माता प्रजापति गौतमी की जो प्रबज्या हुई थी, तकरीबन 500 शाक्य स्त्रियां और कोलीय स्त्रियों के साथ, वो भी फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर हुई थी। और उसका वर्णन भी बहुत ही अजीबोगरीब मिलता है। और इसके साथ यहाँ हमारे सामने एक बहुत गंभीर सवाल भी पैदा होता है, एक धर्म संकट रूपी सवाल भी पैदा होता है। मैं वीडियो के अंत में आपके सामने जरूर उसको रजू करूँगा।
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन याद रखना, आप इसका जवाब कुछ भी लिखें लेकिन आप धर्म संकट में आ जाएंगे। तो प्रजापति गौतमी और शाक्य घराना की स्त्रियां, कोलीय घराना की स्त्रियां हैं, वो बहुत समय से भगवान बुद्ध को विनती करती थी प्रवर्जित होने के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध किसी भी बात को लेकर मना कर रहे थे। कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध आए और वहाँ से वो चल दिए और वैशाली चले गए। धम्मवाणी में कहा गया कि प्रजापति गौतमी और उनके साथ शाक्य घराना की और कोलीय घराना की 500 जितनी स्त्रियां हैं, वो स्त्री हट पर उतर आती है और पैदल चल पड़ती है, अपने बाल काट देती है, गेरुए वस्त्र धारण करके वो खुले पैर, नंगे पैर चल पड़ती है कपिल वस्तु से लेकर वैशाली तक पहुंचकर भगवान बुद्ध को वो विनती करती है। यहाँ एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि प्रजापति गौतमी, उनकी प्रवज्या भी फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर हुई थी। ये जितनी भी घटनाएं हैं आज हम जिसकी बात करेंगे वो फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर जरूर हुई थी, लेकिन तो एक ही साल की फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा नहीं थी, दूसरी फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा हो सकती। तो प्रजापति गौतमी और 500 शाक्य घराना की और कोलीय घराना की स्त्रियां पैदल चलते चलते वैशाली पहुंच जाती है और भगवान को फिर से विनती करती है। भगवान एज इट इज़ उनको मना करते हैं और आनंद उनकी मध्यस्थी करते हैं। आनंद भगवान बुद्ध का एक व्यक्तिगत रूप से उनके चहीते थे, उनके परिचारिक थे, भगवान बुद्ध का बहुत ख्याल रखते थे। तो आनंद की बात को टालना भगवान के लिए धर्म संकट बन गया। आनंद भगवान को प्रश्न करते हैं कि भगवान, क्या स्त्रियां धम्म के मार्ग पर चलते चलते अरहत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती? यहाँ भगवान बुद्ध मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहना पड़ा कि हाँ, स्त्रियां भी मुक्त हो सकती है। और यहीं पर आनंद का विजय होता है और भगवान बुद्ध स्वीकार करते हैं भिक्षुणी संघ का। भिक्षुणी संघ को प्रवर्जित करते हैं। भिक्षुणी संघ को प्रवर्जित करने से पहले प्रजापति गौतमी के पास 8 प्रकार के गुरु धर्म के नियम देते हैं उनको। भिक्षु के प्रति किस तरह से उनको आमन्या रखना है, भिक्षु के प्रति उनको किस तरह का आदर सम्मान से बरतना है, उसके उपदेश देते हैं, उसकी कंडीशन रखते हैं, उसके बाद ही वो संघ में प्रवर्जित करते हैं। प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए तमाम उपदेशों का पालन करने की स्वीकार करते हैं और फिर वो धम्म में प्रवर्जित हो जाते हैं। यह दूसरी घटना। तीसरी घटना थी, कहा जाता है कि धम्म पद का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था बराबर फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर। तो ये 3 मुख्य घटना थी जो कि फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा पर घटी थी। उसको हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और ये ज़्यादातर मार्च महीने में पड़ती है। तो जाते जाते वीडियो का अंत करने से पहले आपके सामने जरूर एक प्रश्न रखूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यह बहुत विवादास्पद प्रश्न भी होता है और उसका जवाब देना हमारे लिए थोड़ा विकट हो जाता है। ऐसी विकट प्रश्न के कारण ही लोग इस तरह के प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन मेरे स्वभाव के कारण मैं ऐसा प्रश्न हमेशा उठाता हूँ। भगवान बुद्ध ने एक तरफ बहुत मुश्किल से भिक्षुणी संघ के लिए उन्होंने अनुमति दी और वो भी आनंद के कहने पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कौन सही था? क्या आनंद सही थे या भगवान बुद्ध सही थे? किसकी बात का ज़्यादा वजन था? आप ज़रूर धर्म संकट में आ जाएंगे। ठीक है, आज के दिन इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल वीलॉग धम्म को देख रहे हैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना।
फाल्गुनी महीने की पूर्णिमा के लिए आपको बहुत बहुत मंगल मैत्री। सब लोग उपोषण धारण करें, उपोषण के दिन शील धम्म का पालन करें और भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु साधु।